जय हिंद, जय भारत। आप प्रदेश के समस्त जवानों को नई खुशखबरी। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो सरकार तरफ से जारी किए गए थे, ये अभी तक ये विभाग दबाए बैठा था। जब हाई कोर्ट नियमावली बनाने के लिए कहा, सरकार को आदेशित किया विभाग को, तो अब वो सब खुल के सामने आ रहा है। ये आप लोगों को 5 वर्ष पहले आदेश हुआ था, जिसको ये दबाए विभाग बैठे था, ओपन नहीं कर रहा था। वो कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हो चुके हैं। ये प्रदेश सरकार ने भले ही शासकीय सेवकों की रिटायरमेंट की आयु 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी हो, लेकिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियोयों को 60 साल पर ही रिटायर किया जा रहा है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कहना कि वर्ष 2017 में ही जब शासन ने उन्हें अस्थायी कर्मी की तरह सुविधाएं देने का आदेश दिया था, तो फिर ये सौतेला व्यवहार उनके साथ क्यों किया जा रहा है। वहीं इस संबंध में विभाग के प्रमुख अभियंता CS संकुले का कहना है कि वो मामले की जानकारी लेंगे। इधर जिन कर्मचारियों को 48 की उम्र में रिटायर किया गया है, उन्हें हाई कोर्ट की शरण ली है। मालूम हो कि जिले में करीब 25,000 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पीड़ित हैं। लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी रहे मदन कुमार श्रीवास्तव, संतोष नामदेव, मान सिंह कुशवाहा और वीरेंद्र सिंह कुशवाहा को 60 वर्ष की आयु में 30 अक्टूबर को सेवानिवृत्त कर दिया गया। इन कर्मचारियों का कहना है कि जब शासन ने 31 मार्च 2018 को शासकीय सेवकों की अर्धवार्षिक आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है, तो फिर उन्हें 2 वर्ष पहले क्यों रिटायर किया गया है। तो ये आप लोगों होमगार्ड जवानों को 60 वर्ष की आयु में ही रिटायर किया जा रहा है, जबकि 5 साल पहले ऐसा दैनिक भोगियों के लिए ऐसा आदेश आया था। उसको ये विभाग भी दबाए होमगार्ड बैठा था। अब हमारे हाथ बहुत महत्वपूर्ण चीजें लग गई हैं हाथ में। अब सभी होमगार्डों से मेरे कहना है कि मैं जिनको 2 साल पहले रिटायर कर दिया है, वो फिर से लाभ पाएंगे 2 वर्ष का, लेकिन सभी को आगे आना होगा। अब महत्वपूर्ण कागज जो मिल चुके हैं, इसको मैं सरकार और विभाग को भेज करके, यदि नहीं तो सीधा हाई कोर्ट का भी आदेशित है, उसको दबाए बैठे थे। तो इनके खिलाफ अगर नहीं करेंगे तो हम हाई कोर्ट की शरण लेंगे। और सबको प्रदेश के होमगार्ड जवानों को खुश होना चाहिए। इस पे सभी लोग आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए। और ये हम जो 2 वर्ष पहले कर रहे हैं जानबूझ करके, तो अब ये सब हाई कोर्ट जब नियमावली के लिए आदेश किया तो ये सब खुल के सामने आ गया है। कुछ हमको शासन से हाई कोर्ट के आदेश महत्वपूर्ण मिल चुके हैं, जिनको हम अभी ओपन नहीं करेंगे। ये कुछ लोगों के पास ऐसे चले जाएंगे जो उसको बंदर के हाथ में डंडा पकड़ाने वाला काम होगा। इसलिए इसको यकीनन मानिए कि इसको मैं अभी लिखाने जा रहा हूं।
कल नहीं परसों लिखाएंगे। सरकार विभाग को भेज रहा हूं, यदि इसको नहीं माना हाई कोर्ट और सरकार के आदेशों को, तो मैं सीधा हाई कोर्ट की शरण लूंगा और जितने हमारे जवान रिटायर हुए हैं इनको 2 साल का फिर से मौका मिलेगा और लाभ मिलेगा। तो आप लोग सभी लोग, ये खुशखबरी है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत अर्थक प्रयास से हमारे कुछ पदाधिकारी हैं जो इन डॉक्यूमेंट्सों को प्राप्त कर चुके हैं हमारे एसोसिएशन के। तो आप लोगों को मैं ये खुशखबरी बहुत अच्छी दे रहा हूं। और देखिए ये 5 साल जो आपका मेडिकल का लाभ मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा, और आपके नाम से लिखते हैं अवैतनिक अधिकारी, तो कच्चे पिनते लिख के बिगाड़ देते हैं और वैतनिक कर लेते हैं ये लोग। सरकार से यही है हक आपका, लेकिन खाए ये जा रहे हैं। तो आपको जो ये 10 लाख करवा लिया फ्री मेडिकल, ये 10 लाख तक हमारे परिवार का या खुद जवान भी कुछ होता है तो 10 लाख तक मतलब फ्री इलाज होगा, वो फायदा ये उठा ले। जबकि हमारा होमगार्ड जवान का पूरा अधिकार है, वो मतलब गर्मी, सर्दी, महामारी, बरसात और सब जगह वो हर जगह यूज किया जाता, लगाते हैं, पूरी निष्ठा ईमानदारी से काम करते। तो का इनका लोहे का शरीर है या स्टील का बॉडी है, तो इनका पूरा हक है, अधिकार है। अधिकार तो इनको हमारे जवानों का है, लेकिन खाए ये जा रहे हैं सब वैतनिक वाले, है होमगार्ड का ये हक। और यदि ये नहीं माने तो इस पे हम कानूनी प्रक्रिया के तहत या सभी पूरे प्रदेश से, जिले से ये हम एकत्रित होके हम सलाह मशविरा करते हुए, और ये बिल हम हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश होमगार्ड हेड मुख्यालय को हम योजनाबद्ध थे और इनको अवगत कराते हुए, यदि नहीं मेडिकल वाला कि हमारे सुविधा दी गई तो हम लोग हेडक्वार्टर गए रहने का काम करेंगे। और जब तक नहीं इसका पालन करेंगे आदेश नहीं, तब तक हम शांतिपूर्वक घेरेंगे, न जाने देंगे न आने देंगे, जब तक हमारा ये मेडिकल हमें भी फ्री, क्योंकि हम वर्क करते हैं, फील्ड में रहते हैं और हमें कोई सुविधा नहीं, काम लेना जानते हैं, फिर हमारा हक अधिकार क्यों नहीं देना जानते हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ आपको मैं 2 साल जो ये रिटायरमेंट पहले कर रहे हैं, इस पे अब मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं और इस पे लड़ाई लड़के आपका 2 साल और बढ़वा के नौकरी आपको मिलेगी। और जो रिटायरमेंट 2 साल पहले किए उनको भी इनको लेना पड़ेगा दोबारा। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। जय जवान, जय किसान।